जैन साथियों, कल हमारी जो वीडियो थी, कल हमने अपने क्लास में क्या इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी में हमारी बहुत सी वीडियो है, आप पीछे भी देख सकते हैं, उसको देखते रहिए, आपको बहुत काम करेगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए एक एक को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग क्या है भैया? उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? उपधन सर्ग, उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। उप माने क्या होता है भैया? समीप, समीप या पास, ठीक है। समझा गया? ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया से एकदम समझ गए। उप बराबर समीप या पास, ठीक। सर्ग, सर्ग माने होता है सृष्टि, सृष्टि माने रचना करना, सृष्टि या रचना करना। अब इसका शब्द, अब लोग हम कहेंगे कि उपसर्ग माने वह शब्द जो किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले जुड़ करके क्या करता है? शब्द का अर्थ बदल देता है। अब जैसे इसको लोग नोट कर लिए ना? हाँ चलिए अब देखो, अब एक शब्द हमने ले लिया मान। क्या ले लिया? मान। अब इसके आगे हमने एक जोड़ दिया अभिधनमान, तो बराबर हो गया अभिमान। अभिमान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब सुनिए, अब हमारे पास है हार। हार माने हार ना, हो गया। अब हम इसके आगे जोड़ दे रहे हैं उपधनहार। अब उप जोड़ दिए तो उपहार हो गया। अब ये बताइए इसका अर्थ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कहा ये हार की बात कर रहा था, कहा ये उपहार, सम्मान देने की बात कर रहा है, गिफ्ट देने की बात कर रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने जो शब्द के पहले जुड़े और जुड़ करके अर्थ बदल दे तो समझिए कि उपसर्ग है। समझा गया? अब देखिए उपसर्ग भी के पार्ट में भी बांट दिया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि उपसर्ग के कितने भाग होते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आप तो समझ गए कि उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के, शब्दांश के पहले या शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। समझा गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब चलिए, अब आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया उपसर्ग के कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग के कितने भाग होते हैं? तो उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए, नोट, नोट नंबर 1, उपसर्ग प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? पहला नंबर संस्कृत के उपसर्ग, ठीक। दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा फारसी, फारसी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, ठीक। फारसी के उपसर्ग हो गए। और क्या हो गया? उर्दू के उपसर्ग। हाँ, उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग हो गया। फिर से 5वां नंबर, अरे संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग हो गया ना, संस्कृत के उपसर्ग। और कुछ बच रहा है?
संस्कृत, अच्छा आर्य फारसी एक ही में रहेगा, देखिए देखिए गलती में उर्दू और फारसी एक ही में रहेंगे, यहाँ जो है अंग्रेजी का आ जाएगा। अंग्रेजी का भी हम लोग जोड़ते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, समझा गया, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। नोट नंबर 1 हो गया। उपसर्ग कितने होते हैं, तो उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। आप सुनिए नोट नंबर 2, उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं, नीचे ना पे दिया नहीं होते हैं, ठीक। बस क्या कह रहा है कि देखिए उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते, किसी न किसी शब्द के आगे जुड़ के ही प्रयोग होते हैं, समझ आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब मान लीजिए हमने लिख दिया मास्टर। अब इसके आगे हमको बनाना है, ऐसा कोई उपसर्ग जोड़ना है कि एक शब्द बन जाए, तो हमने जोड़ दिया हेड। अब हेड माने क्या होता है, मुख्य होता है, तो आपका बन गया हेड मास्टर, हेड मास्टर बन गया कि नहीं। हेड मास्टर हम लोग कह देते, हेड मास्टर हो गया, ठीक। चलिए अब हम प्रत्यय शुरू करते हैं, ज्यादा डीपली नहीं ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे बना लेंगे आप लोग, मैंने ऐसे कुछ आगे जोड़िएगा जिसको जोड़ने से एक अर्थ निकल जाए, समझ में ना, नया शब्द बने तो अर्थ भी निकले, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम प्रत्यय शुरू करते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है भैया, वह शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द में नवीनता ला दे, शब्द में क्या ला दे, नवीनता ला दे। अब चलिए, अब हम जैसे मान लीजिए मूल शब्द, इसमें 2 शब्द होता है, मूल शब्द एक नया शब्द जो जोड़ा था। मूल में हमने क्या ले लिया, मूल में कोई शब्द बोलिए, तो मूल में हम शब्द ले लिए मिल। अब इसे एक शब्द बनाना है, मिल से एक शब्द बनाइए, तो मिल से आप एक शब्द क्या बनाएंगे, मूल शब्द, यहां प्रत्यय है, मैंने अंत में जो जोड़ा जाता है प्रत्यय, तो हमने जोड़ दिया आवट। अब बताइए शब्द क्या बना, मिलावट, ठीक। मिलावट हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा। अब कुछ और ले लीजिए, लड़कपन बराबर हो गया लड़कपन, ठीक। माने ऐसे जो शब्द के अंत में जोड़ा जाए, ठीक, और शब्द के अंत में जोड़ते ही एक नया शब्द बन जाए या ना बने तो उसका अर्थ निकले, ये नहीं कि जोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले तो गलत हो जाएगा, अर्थ उसका निकले, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए इसमें भी नोट लिखवाएंगे, 2 नोट लिखवाएंगे, ठीक। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या लिखवाएंगे भाई, कि प्रत्यय कितने भाग में होता है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है, कृत प्रत्यय, समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्या होता है, कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक। नोट करो, हो गया।
कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, ठीक, 2 हो गया। अच्छा, नोट नंबर 2, नोट 2, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। अच्छा, नोट नंबर 3 लिख लो। तो तद्धित प्रत्यय बताइए। तो तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अब क्या करना है भैया, बस इस पे ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ेंगे, और अंत में जुड़ेंगे तो उससे जुड़ते ही क्या हो जाएगा, नया शब्द, शब्द में नवीनता आ जाएगी, ठीक, अर्थ निकले, कुछ उसका अर्थ भी हो। और उपसर्ग में क्या है, उप धनसर्ग माने समीप, माने पहले आ जाए, पहले जो लगे वो उपसर्ग है, जो बाद में शब्द के अंत में जुड़े तो समझिए कि क्या है, प्रत्यय है, ठीक। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम 2-4 शब्द दे रहे हैं, होमवर्क में बताइएगा। दो चार शब्द दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रत्यय बनाए। जैसे पहला हरा, दूसरा हरा हो गया बाज, ठीक, बाज। अब क्या हो गया, बाज, वान हो गया। वान के बाद दे दीजिए आनी, अच्छा गिरी, ठीक, बस इतना ही, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया ना? अब बताइए, और कुछ दे दें? उपसर्ग से भी दे दें? चलिए नोट कर लेना। अब सुनिए, अब क्या करना है कि शब्द दे दिया है, ठीक, शब्द से उपसर्ग छाटे, ठीक, छाटना है, ठीक। क्वेश्चन पहला भैया हमने दे दिया, पहला हमने क्या दे दिया कि पहला दे दिया बाजीगर, दूसरा बाजीगर दे दिया, रिश्वतखोर दे दिया, रिश्वतखोर दे दीजिए। उसके बाद क्या दे दीजिए, ममेरा चिकनाहट, बस 4 इसका नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए इसको आप लोग आंसर भेजेंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए हो गया, चलिए बस, अब हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे।